Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे कि कल मार्केट में आप क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज निफ्टी में थोड़ा सा हमें एक करेक्शन देखने को मिला जो कि काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड था। बिकॉज अगर आप 3-4 दिन की बात करो, पिछले 3-4 दिन की, तो हम काफ़ी टाइम से एक 21,000 का रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। और आज फाइनली 21,000 के रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ हमें नज़र आया है। अभी भी अगर आप बात करो कि क्या ये करेक्शन सस्टेन करेगा, तो तब तक हम इसको नहीं हाँ कह सकते हैं, तब जब तक कि 20,855 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा कल बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। साइडवेज ही रहेगा, बट रहेगा बेरिश मोमेंटम के साथ में। तो हो सकता है कल मुझे एक 20,855 का जो लेवल है ये ब्रेक होता हुआ नजर आए और इसके नीचे जो है निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आए। तो आप क्या रेजिस्टेंस ले सकते हैं? 20,915 का रेजिस्टेंस 1, 21,092 का रेजिस्टेंस 2, 20,855 का सपोर्ट 1, 20,711 का सपोर्ट 2 और 20,601 का सपोर्ट 3। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये जो गैप्स क्रिएट हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक एक लेवल को आना चाहिए, ये फिल होना चाहिए। बिकॉज 21,000 के अबव फिलहाल शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी तो अभी नहीं लग रहा है। तो कल थोड़ा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे से 21,000 पर नजर आएगा। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो 21,000 पे काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप आज ड्यूरिंग द डे की बात करो तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड फर्स्ट हाफ में आपको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था 21,000 पे, और सडनली वहाँ से जो है सारे सेलिंग आना शुरू हुआ और जिसकी वजह से जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक होके कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे आ गया। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहला लेवल है 900 का, दूसरा लेवल है 200 का और 700 का। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से तब तक मैं करेक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ जब तक कि 800 का एक लेवल जो है वो ब्रेक नहीं होता। टेक्निकल लेवल हमारे पास 855 का है ही। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, थोड़ा बेरिश कंसोलिडेशन 21,000 के से ऊपर फिलहाल निफ्टी अभी नहीं लग रहा है। मोटा मोटा अगर मैं एक रेंज की बात करूँ तो मैं 700 से 21,000 का एक रेंज लेके चलना चाहती हूँ कल के लिए। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी तो कल की ही कैंडल से हमें काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बता रहा था और आज ऐसा हुआ भी। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे 47,470 पे एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस भी है। दो एक तो रेजिस्टेंस है, सेकेंड आपको ये ट्रेंड लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो एनी विच वेज 47,500 के अबव बैंक निफ्टी हमें अभी नहीं लग रहा है। और ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ की भी बात करो तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग ही नजर आया है। तो यहाँ पे हम व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी 47,000 का एक लेवल अभी भी होल्ड किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बहुत ज़्यादा करेक्शन मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, 47,230 का रेजिस्टेंस 1, 47,470 का रेजिस्टेंस 2, 47,588 का रेजिस्टेंस 3। सपोर्ट 1 है 4725 का और सपोर्ट 2 है 46,840 का और सपोर्ट 3 है 46,650 का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चीज़ ये कि यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुले और वहाँ से सस्टेन ना करे। बिकॉज एनी विच वेज 47,000 एक अच्छा सपोर्ट है। तो सपोर्ट पर एक बार बाइंग आना थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी होता ही होता है। अगर ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे 1 सेकेंड, यस। सो ओपन इंटरेस्ट भी आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस अवेलेबल है 47,500, 400, 300, इवन 200 पर। और जो डाउन साइड है दैट इज 47,000। तो मुझे लगता है कल इंट्रा डे पे अगर ये खुलता कहीं गैप अप है या यहाँ पर ही कहीं पे खुलता है और एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देता है, तो अपसाइड तो अगेन बहुत लिमिटेड है।
आना इसने डाउन साइड ही है, और ये हो सकता है कि कल एक इंट्राडे पे हमको 46,800 तक का लेवल देखने को मिल जाए। तो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 46,800 से लेकर 47,500 का बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ रहने वाला। ओवरऑल जो मोमेंटम है, जो क्लोजिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो थोड़ा बेरिश ही एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। कल एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक हम डाउन साइड मोमेंटम, कंसोलिडेशन, बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। डॉलर आईएनआर की मैं बात करूं, सो देखो डॉलर आईएनआर वापस से एक बार यहाँ पे फेल हो चुका है। रेजिस्टेंस हमने बात किया था कल की कैंडल के लिए, कल के मोमेंटम के लिए कि रेजिस्टेंस पर है, तो मैं कहीं ना कहीं एक बेरिश कंसोलिडेशन देखूंगी। आज भी बहुत अच्छे से ट्राई किया, रेजिस्टेंस तक गया, 4275 का एक रेजिस्टेंस इसने के काफ़ी पास में था, तो वो भी फिलहाल इसको सस्टेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं नीचे क्लोज हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और क्या रेंज रह सकता है? रेंज ये रह सकता है कि 83.43 का आप एक रेजिस्टेंस मानिए पहला, 83.5 का दूसरा रेजिस्टेंस है, 83.34 का पहला सपोर्ट है और 83.30 का दूसरा सपोर्ट है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 83.43 और 83.34 के रेंज में ही डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो अगर यहाँ पर मेरी ओपनिंग गैप अप होती है और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि निफ्टी में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, या यहाँ पर अगर यहीं कहीं पर ओपन होता है तो एक बार रेजिस्टेंस वापस टेस्ट करने का कोशिश जरूर करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि तीनों मार्केट्स में रहने वाला कंसोलिडेशन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। बैंक निफ्टी के साथ ये है कि 47,000 का एक लेवल है, द मोमेंट वो ब्रेक होगा तभी जाके आप और लोअर लेवल्स को एक्सपेक्ट करोगे। और यहाँ पर तो बहुत ही नाइसली आप एक 43 और 3-4 के रेंज में डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल दीज 3 सेगमेंट्स फॉर टुमारो। एंड आई होप आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑन I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.